श्री कृष्ण जी कहते हैं, भविष्य में बुरा वक्त नहीं चाहते, तो इससे पहले जो हमें संकेत मिलते हैं उनके बारे में सुन लो। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी रोमांचक वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट करें। हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हम सभी के जीवन में सुख और दुख दोनों समय आते हैं। जब सुख का समय होता है तो हम लोग भूल जाते हैं कि जीवन में कुछ स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है और एक दिन बदल जाएगा। अगर आप भविष्य में दुख का सामना नहीं करना चाहते हैं तो अपने वर्तमान में भूल कर भी ना करें ये काम। श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने जीवन का सुखपूर्वक बिताने के कई उपाय बताए हैं। इन्हीं में से एक उपाय है खुद पर नियंत्रण रखना। महाभारत के शांतिपूर्ण में कान्हा कहते हैं कि सुख के समय में व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही विनम्र और दयालु होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने व्यवहार में विनम्रता बरतनी चाहिए। हर किसी की यथासंभव मदद करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमने भी बुरा वक्त देखा है। कान्हा कहते हैं, बहुत खुश होने पर अक्सर मनुष्य बड़ी बातें बोलने की भूल कर बैठता है। इस कारण आगे चलकर उसके ऊपर अपने कई शब्दों पर दबाव बना रहता है। इसलिए अपने शब्दों के चयन में भनन करें। अर्थात इसका मतलब ये है कि हम जो बोलते हैं उन शब्दों को सोच समझ कर बोलें। अपने शब्दों में थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें कि हम क्या बोल रहे हैं। किसी को बुरा भी लग सकता है। हमारे मुख से वाणी निकली किसी का दिल भी दुखा सकती है। महाभारत के इस श्लोक में यह भाव भी छिपा है कि भविष्य में बुरे परिणाम से बचना है तो व्यक्ति को अपने अच्छे समय में संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस समय में वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण अति आवश्यक है। इस श्लोक का भावार्थ यह भी है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। दुख के समय साहस रखना चाहिए और सुख के समय संयम बरतना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही मानव जीवन का अभिन्न अंग है। इसका मतलब ये है कि हमें सुख और दुख दोनों में ही समान रहना चाहिए। समान सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों ही हैं। वर्तमान में होने वाले गलतियाँ जो हम लोग करते हैं, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, शक्तिपुंज है। स्वास्थ्य सही तरीके से ना बनाने पर होता है। उल्टा असर सनातन धर्म में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है। बिना स्वास्थ्य बनाए कोई पूजा विधि विधान से संपन्न नहीं होती। हर शुभ कार्य के समय और त्योहारों पर
घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाया जाता है। हम इसे रिवाज के तौर पर जानते हैं, क्योंकि शायद इससे अधिक जानने का कभी हमने प्रयास नहीं किया। आज स्वास्तिक से जुड़ी उन बातों को जानते हैं जिनसे हम में अधिकतर लोग अनजान हैं। स्वास्तिक एक शक्तिपुंज के रूप में कार्य करता है। धार्मिक मान्यताओं से इसे पृथ्वी पर संचालित होने वाले चारों युगों से संबंधित बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि शक्तिपुंज और स्वास्तिक हमारे जीवन के लिए कितना हो। स्वास्तिक अगर हम सही तरीके से नहीं बनाएं, उसको उल्टा बनाएं, ठीक से नहीं बनाएं, तो हमारे जीवन में गलत परिणाम दे सकता है। इस शक्तिपुंज का प्रत्येक हिस्सा एक युग का प्रतिनिधित्व करता है। अनजाने में कई लोग स्वास्तिक उल्टा बना देते हैं। ऐसा ना करें। उल्टी दिशा में बनाए गए स्वास्तिक का घर और परिवार पर विपरीत प्रभाव होता है। हमें पता भी नहीं चलता और माहौल बिगड़ने लगता है, कलह बढ़ने लगता है। दरअसल उल्टा स्वास्तिक ऊर्जा के फ्लो को उल्टा दिशा में प्रवाहित करने लगता है। ऐसी मान्यता है। हम में से ज़्यादातर लोग स्वास्तिक बनाते समय पहले प्लस का निशान बनाते हैं और फिर हर दिशा में एक एक रेखा खींचकर स्वास्तिक बना देते हैं। पूजा विधान में यह तरीकों को गलत माना जाता है। स्वास्तिक बनाते समय क्रॉस बनाने से दिशा में भेद होना माना जाता है। स्वास्तिक का निर्माण सदैव पहले तो बिंदियां लगाकर करें। ये 9 बिंदु ग्रह का प्रतीक माने जाते हैं। इस दौरान किसी भी रेखा को बनाते समय उसकी रेखा को काटे नहीं। इन 9 बिंदुओं को आपस में इस तरह से मिलाएं कि क्रॉस ना बने। ध्यान कीजिए कि पूजा के दौरान पंडित जी कैसे स्वास्तिक बनाते हैं। यदि समझ में ना आए तो आप अपने पुरोहित जी से मंदिर जाकर इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम जीवन में कितनी बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहली गलती तो हम लोग स्वास्तिक ठीक से नहीं बनाते। स्वास्तिक ठीक से नहीं बनाते, उसका गलत परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि हम लोग स्वास्तिक में ज़्यादातर गलतियां कर देते हैं। उसको उल्टा दिशा से बना देते हैं, नहीं तो हम लोग क्रॉस का निशान बना देते हैं, ज़्यादातर तो प्लस का निशान बना देते हैं। उसके बाद हम लोग स्वास्तिक को बनाने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी गलतियां हम लोग कर देते हैं और हमें मालूम नहीं चलता कि हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ता है। हमारे परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है। हमारे परिवार में झगड़े, कलह, हर चीज़ शामिल हो जाता है और हम लोग कुछ भी समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में आखिर ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। गलतियाँ सबसे बड़ी हम लोग पूजा पाठ करने में कर देते हैं। करते तो हैं लेकिन ठीक से नहीं करते। स्वास्तिक बनाते हैं वो भी उल्टी दिशा से बनाते हैं। इसकी वजह से हम लोगों के परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं।
हम लोग अपने ज़ुबान से क्या किसी को बोल देते यही नहीं समझ में आता। जब ज़्यादा खुश रहते हैं तो किसी का अपमान कर देते हैं तो वही हम लोगों को भुगतना पड़ता है कि हम लोग अपने जो ख़राब दिन थे उनको भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में क्या हुआ है। हम लोग अपने दुख वाले दिन भूल जाते हैं और जब सुख आता है तो उसमें हम लोग क्या बोल जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए हमें जो भी बोलना चाहिए थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए ताकि अगले इंसान को कुछ गलत ना लगे। जो भी बोले सोच समझ कर बोले, मीठी बाणी बोले। कृष्णा जी यही कहते हैं कि सबको मीठे बोल वचन बोलने चाहिए, चाहे हमारे दुख के दिन हो या सुख के दिन हो। हमें अच्छे से रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, प्यारा सा एक कमेंट कर दें।